क्या आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पता? अगर नहीं तो आप जानिए। तो पहला सवाल ये है कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत पड़ी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा उनके हाथ में आ गया। उन्हें लेकिन टैक्स कैसे कलेक्ट करें, रेगुलेट कैसे करें, ये नहीं पता था। तो कंपनी में बहुत सारे करप्शन हो रहे थे, तो उसको चेक करने के लिए ये एक्ट आया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि उन्हें एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इस्टेब्लिश करना था कंपनी का, ठीक है। और तीसरा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जो गवर्नर्स थे या फिर सर्वेंट्स थे वो भाई करप्ट हो चुके थे और वो अपने अपने मन से अपने अपने कंपनी के क्या कह सकते हैं रूल्स खुद बना रहे थे। इसलिए तो इसका आइए हम लोग देखते हैं प्रोविजंस क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रोविज़न है कि वो गवर्नर ऑफ बंगाल को अब औहदा उन्होंने दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो जिसमें सबसे पहला जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग हो गए, ठीक है। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग है जो 1773 टू 85 तक वो हमारे गवर्नर जनरल रहे। फिर तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो सबऑर्डिनेट रहेंगे। नहीं सॉरी मैं गलत बोल चुका। बॉम्बे एंड मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वो सबऑर्डिनेट रहेंगे किसके, बंगाल के। लेकिन कौन से मैटर में, ये भी मैटर करता है। वो ना एक्सटर्नल मैटर पे वो सबऑर्डिनेट रहेंगे। इंटीरियर मैटर जैसे हो गया आपका टैक्स कलेक्शन और बहुत सारे प्रोविजंस जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, आप जानते होंगे, उस प्रोविज़न में नहीं। जैसे अगर किसी ने वॉर उन पे मतलब किसी ने अटैक किया इस प्रेसिडेंसी पे, तो भाई इस मैटर पे जो पावर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वो बढ़ जाएगा। अगला प्रोविजंस है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करना कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में जो कि 1774 में हुआ था। और इसमें क्या है कि एक हमारे चीफ जस्टिस रहेंगे और 3 उनके अदर जज रहेंगे, ठीक है। चौथा है प्रोहिबिट सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू टेक गिफ्ट्स ब्राइब फ्रॉम नेटिव्स, जो वही करप्शन को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये प्रोविज़न बनाया था। और 5वां है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑफिशियली बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि उनको अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा उनको फॉर द रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर एंड द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द इंडिया। ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद हम लोग अगला प्रोविज़न देखेंगे।